आज से हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री का। सेकंड चैप्टर में हम ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में है। हमने फर्स्ट चैप्टर में ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन अ सब शेल। उसकी बेस पे हमने 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल पे हैं उनको नाम दिया गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल पे थे उन्हें पी ब्लॉक, जिनके डी पे थे उन्हें डी ब्लॉक, और जिनके एफ पे थे उन्हें एफ ब्लॉक का नाम दिया गया। हमारा जो चैप्टर 2 है इसमें हम सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ 2 ग्रुप्स शामिल हैं। एक है ग्रुप फर्स्ट ए, जिन्हें हम अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं, जबकि दूसरा है सेकेंड ए, जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। हमारे आज के टॉपिक में हम सिंपल इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, इनकी अकरेंस की बात करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स, जिन्हें नाम दिया जाता है अल्कली मेटल्स का। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये हैं हमारे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स, जिन्हें अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है। अल्कली लफ्ज जो है ये अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका लफ्जी मतलब होता है एशिस, मतलब राख। इसमें जो सोडियम और पोटाशियम है ये बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां और पौधे हैं कि जिनको जब जलाया जाता है तो उनकी राख के अंदर इनके कुछ कंपाउंड्स मौजूद हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट वगैरह। तो इस मुनासबत से इनको नाम दिया गया अल्कली। दूसरी भी रीजन है, वो क्या है कि जब हम इन एलिमेंट्स को पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे सोडियम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग अल्कली है। तो इस मुनासबत से भी इन्हें अल्कली का नाम दिया जाता है। और मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तमाम एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इन्हें मेटल्स का नाम देते हैं। तो ये हो गई रीजन कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, और ये बात हम फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होगा और वो एस सब शेल पे मौजूद होगा। यहाँ पे NS1 कॉमनली हम इसको जब लिखेंगे तो NS1 लिखेंगे अल्कली मेटल्स की कन्फिग्रेशन को। मतलब लिथियम की 2s1 है आखिरी इलेक्ट्रॉन, सोडियम का 3s1 है, पोटाशियम का 4s1 है, एंड सो ऑन। अल्कली मेटल्स जो हैं, क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, मतलब मोनो पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खारिज होगा तो पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा, इस वजह से हम कहते हैं कि ये मोनो पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। उसके बाद हम अगर अल्कली मेटल्स की अकरेंस की बात करें तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है कि अल्कली मेटल्स जो हैं कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, ये कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी की रीजन क्या होती है? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है, इस वजह से ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, ये फौरन ही किसी ना किसी चीज के साथ रिएक्ट कर लेते हैं।
अब हम वन बाय वन तमाम एलिमेंट्स की अकरेंस की बात करेंगे। जैसे लिथियम है, ये कम्प्लेक्स मिनरल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे कॉमन मिनरल इसका स्पोडोमीन है। सोडियम अबंडेंट अल्कली मेटल है और ये तकरीबन 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट के जुज्व के तौर पे मौजूद है। पोटाशियम, ये भी अबंडेंट अल्कली मेटल है और ये भी अर्थ क्रस्ट का 2.4% हिस्सा बनाता है। रुबीडियम, ये पोटाशियम साल्ट डिपॉजिट्स के अंदर ट्रेसेस के तौर पे मौजूद होता है, हल्की सी मिकदार में ये मौजूद होता है। सेम सीजियम भी पोटाशियम साल्ट डिपॉजिट्स में मौजूद होता है। जबकि जो फ्रांसियम है ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करते हैं, एलिमेंटल डिसइंटीग्रेशन करते हैं, तो उसके नतीजे में ये पैदा होता है और हाईली अनस्टेबल होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक पे इन तमाम अल्कली मेटल्स के कुछ मिनरल्स के नेम्स दिए हुए हैं और उनके फार्मूलाज दिए हुए हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इनके फार्मूलाज को और इनके नेम्स को आपने अच्छी तरह से याद करना। इसके बाद हम आ जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनमें मौजूद है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनको अल्कलाइन क्यों कहते हैं? सेम वही रीजन है, क्योंकि ये भी पानी के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे कैल्शियम है, इसने पानी के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, इस वजह से इन्हें अल्कलाइन नाम देते हैं। अर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अबंडेंटली अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, इस वजह से इनके साथ हम नाम लिखते हैं अर्थ। मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इस वजह से इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया जाता है। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो ये NS2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है इनकी कन्फिग्रेशन, मतलब इनके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी s सब शेल पे मौजूद होंगे। n मींस, अगर बेरिलियम की हम बात करें तो n मींस 2s2 होगी उसकी कन्फिग्रेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन्स की। हम अगर बात करें मैग्नीशियम की तो 3s2, कैल्शियम 4s2 एंड सो ऑन। क्योंकि अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हमने बात की, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, इस वजह से जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो पॉजिटिव 2 चार्ज आएगा और हम कहते हैं कि ये डाई पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऐसे कैटाइंस बनाते हैं जिन पे पॉजिटिव 2 चार्ज आता है। उसके बाद हम इनकी अकरेंस की अगर बात करें तो ये भी कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं लाइक अल्कली मेटल्स, ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और कंबाइंड स्टेट में कैसे? जो अर्थ क्रस्ट है उसमें ये सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर मिनरल्स, ये मिनरल्स हैं जिनमें एल्यूमिनियम मौजूद होता है, सिलिकॉन मौजूद होता है, तो इस हवाले से हम कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट में जो सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनो सिलिकेट्स मिनरल्स हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के पाए जाते हैं। अभी हमने बात की कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, मींस फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनकी रिएक्टिविटी की वजह भी सेम वही है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। बट याद रखना है अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लो है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे लो है बट अल्कली मेटल्स से ज्यादा होती है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो अल्कली मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उनकी निस्बत लेस रिएक्टिव होती हैं। अकरेंस की बात कर रहे हैं हम, तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को देखें तो बेरिलियम सिंपल मिनरल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैग्नीशियम जो है ये अर्थ क्रस्ट में अबंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये रॉक्स के अंदर एज अ केटाइन जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, ये भी उसी तरह से एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम के हेलाइड्स जो हैं वो सी वाटर में मौजूद हैं और ये क्लोरोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट जुज है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोरोफिल का। कैल्शियम,
ये भी अबंडेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मैनी लिविंग थिंग्स में, जैसे हमारी बोन्स हो गई, टीथ हो गए, एग शेल्स हो गए वगैरह, इनमें कैल्शियम पाया जाता है। स्ट्रॉन्शियम, ये स्ट्रॉन्शियनाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेरियम जो है ये बेराइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन रेडियम, ये रेयर एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे ये आपकी जो टेक्स्ट बुक पे मौजूद हैं मिनरल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, उनके नेम्स एंड उनके फार्मूलाज दिए हुए हैं, तो ये भी आप लोगों ने याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव में एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं।